बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। यह आपका कथेतर गद्य साहित्य ऑप्शनल हिंदी है और पेपर क्रमांक 5 और सेमेस्टर 3 है। आपको कथेतर गद्य साहित्य में गद्य प्रभा और गद्य गौरव ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। हम देखने वाले गद्य प्रभा में त्यागमूर्ति निराला यह एक संस्मरण है जिन्होंने शिवपूजन साय जी ने इसे लिखा है। अब देखिए कि संस्मरण हमने गए लेक्चर में पढ़ा था कि संस्मरण क्या है। बार बार स्मरण करना या महत्वपूर्ण घटनाओं कृत्यों आदि का उल्लेख। सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला कहा जाता है। निराला के हमने अलग अलग अर्थ देखे, निराला शब्द के अलग अलग अर्थ देखे थे। निराला की प्रमुख कृतियों को देखा था। अब देखिए कि शिवपूजन साय ने जो संस्मरण लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में, उसमें आधा हमारा हो चुका है। अब आगे का हम पढ़ते समय जैसे पहले हमने लेक्चर में देखा था कि महाकवि निराला के समान त्याग वृत्ति का कोई साहित्य सेवी अब तक उन्होंने नहीं देखा है। त्याग भावना इतनी प्रबल थी कि जीवन भर काफ़ी पैसे कमाने के बावजूद भी वो फक्कड़ रहे हैं। वह त्याग या बल से ऐसी शांति प्राप्त होती है कि सब तरह की कठिनाइयों और असुविधाओं को अविचल और धैर्य और संतोष के साथ वह झेल सकते हैं। जितना भी उन्हें पैसा मिला उन्होंने क्या किया है कि गरीबों में बांट दिया है, त्याग किया है। जब तक वो 1-1.5 साल तक परिवार से दूर थे तभी उन्होंने अपने संबंधियों या परिवार के बारे में कुछ हम कह सकते हैं कि उनका ख्याल न करते हुए अपने पास जो भी है वह लोगों में बांटने में या जो गरीब है उनको देने में उन्हें आनंद प्राप्त मिलता था। उनका कहना था कि वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार ही मेरा कुटुंब है। शेठ जी के साथ वह बाजार जाते किस प्रकार से उसका वर्णन हमने किया था। खुद के पास जो भी कुछ चीज़ें थी वह क्या करते थे, गरीबों में बांट देते। अब देखिए कि आगे हम देखने वाले हैं कि मुंशी जी पटना सिटी के शेठ किशोरीलाल चौधरी के साबुन तेल या फूलेल के कारखाने के मैनेजर थे और शेठ जी के पुराने मित्र भी थे। एक बार शेठ जी निराला को लेकर अपने दोस्त के कारखाने पर गए थे। कारखाने में गए तो मुंशी जी ने उन्हें वहाँ की बनी चीज़ें प्रेम उपहार स्वरूप दी थी, किंतु मतवाला मंडल में पहुँचे सुगंधित भूतनाथ तेल की एक शीशी ही बच पाई। साबुन की टिकिया भीखमंगों के गंदे कपड़े साफ करने के लिए रास्ते में ही बट गई। अब यहाँ पे हम त्यागमूर्ति निराला को देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी वृत्ति है। निस्वार्थ भाव से वो अपने पास जो भी कुछ सामान, पैसे, खाने की चीज़ें हैं वो गरीबों में या भीखमंगों में बांट देते थे। इसका उदाहरण देते हुए शेठ जी कहते हैं कि मेरे जो मित्र थे, परम मित्र थे, उनके कारखाने में जब हम गए थे तो उन्होंने हमें प्रेम पूर्वक उपहार स्वरूप जो सामान दिया था वह घर आते आते क्या हो गया, सिर्फ एक शीशी बच गई थी और जो भी कुछ साबुन की टिकिया थी वो भीखमंगों के गंदे कपड़े साफ करने के लिए बच चुकी थी। उन्हें भीखमंगे पहचान गए थे, वह भी उन्हें मैल कुचले कपड़े पहनने देखकर उनके पास ठिठक कर पूछने लगे कि तुझे साबुन दे दूँ तो अपने कपड़े तो खुद साफ कर लेगा। भला आयाचित धन किस अभागे को न सुहाता। कई जोड़े हाथ निराला के आगे फैल गए और दनादन सब एक एक कर टिकिया उन्हें बांट दी। इतना ही नहीं, मसालेदार तेल की बोतल भी खुलकर एक एक की चांद पर बरसने लगी, यानी सर पर। सुगंधित तेल की शीशी मेरी जेब में उनकी आंखों से ओझल न होती तो वह भी पुण्य लूट कर रहती। अब देखिए कि शेठ जी की जेब में वह शीशी रह गई, इसीलिए वह बांट न सके। तारीफ यह कि तेल ढककर वह सुंदर बोतल भी एक के हवाले कर दी। इतने में तिलकुट बेचने वाला अपना सोमसा ले उधर ही आ निकला और निराला ने अपनी जेब के सब पैसों से तिल की मीठी टिकड़ियाँ खरीद कर उन भुक्कड़ों में बिखेरना शुरू कर दिया। मज़ा यह कि
सब कुछ जाने पर उन बेचारों की गिड़गिड़ाहट सुनकर यह वादा भी कर दिया कि अब दूसरे किसी दिन फिर आकर तुम लोगों को प्याजी पकौड़ियाँ खिलाऊंगा, जिसे सुनते ही सब के सब एक स्वर में उन्हें हंसने लगे। अब देखिए कि शेठ जी ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि उन्होंने वही तिल की जो टिकड़ियाँ है खरीद कर भीखमंगों को उन्होंने बांट दी हैं, और आते वक्त उन्होंने जैसे वादा भी किया है भीखमंगों से कि मैं जब अगली बार आऊँगा तो तब क्या है आपको प्याजी पकौड़ियाँ खिलाऊँगा। यह सुनकर भला कौन न खुश होता। उनकी ये बात सुनकर सब भिखमंगे बहुत खुश हो गए। निराला की ये कहानी आज के युग में उपन्यास की भले ही मनगढ़ंत बातें समझी जाए, पर आज जो निराला की पूजा प्रतिष्ठा हो रही है उससे इनकी साधना स्वतः सिद्ध हो रही है। पुण्य बल के बिना कीर्ति प्रसार कदापि नहीं होता। निष्प्रह त्याग से बढ़कर कोई पुण्य भी नहीं है। व्यास वचनानुसार परोपकार पुण्य है तभी मनुष्य कर पाता है जब उसकी प्रवृत्ति में त्याग वृत्ति की प्रधानता रहती है। यहाँ लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप किसी को कहते हैं कि आपको पुण्य कमाना है तो आप त्याग कीजिए, किसी को भीख मंगो या गरीबों में जो कुछ आपके पास आपको मिलता है वह क्या कीजिए कि बांट दीजिए। आप एक मनुष्य है, इस समाज का घटक है, समाज के प्रति आपका कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है। लेकिन जब तक व्यक्ति की खुद की मनस्थिति नहीं होती कि मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, वह किसी के कहने पर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए परोपकार की भावना खुद मन में मनुष्य के जागृत होनी आवश्यक है। उसकी प्रकृति में ही त्याग वृत्ति की प्रधानता अगर रहती है तो वह कोई भी सोच विचार न करते हुए, अपने लिए न सोचकर वो समाज के बारे में सोचता है। उसी प्रकार निराला का भी वर्णन ऐसा ही है। निराला अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं करते थे, कभी किसी से उसकी चर्चा तक नहीं करते। कई लोग आज हम देखते हैं, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जैसे कोरोना के चलते लोगों ने बहुत सारे गौर गरीब जो जनता है, भिखमंगे हैं, जिनको सच में सहायता की आवश्यकता है, उनको की, और एक बार की तो 10 बार 10 लोगों के सामने उन्हें बोल कर दिखाया है कि हमने इस प्रकार से किया या फिर इस प्रकार की सेवा की। लेकिन निराला जी को यह सब दिखावटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने कभी भी अपने त्याग का, अपने परोपकार का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया, ना ही प्रदर्शन किया, ना ही किसी के पास चर्चा की है कि मैंने इस व्यक्ति के लिए यह किया है या फिर उस व्यक्ति के लिए मैं यह करना चाहता हूँ। यह तो उनकी सहज प्रकृति का मूलाधार था। कोई उनके सामने इस गुण की प्रशंसा भी चलाता था तो वह मौन ही रहते थे। अगर वो किसी ने अनजाने में उनके बारे में कहा भी तो वो अनसुना कर देते थे। वह आत्मश्लाघा सुनने के अभ्यासी न थे। कभी कभी तो कहीं ऐसा प्रसंग छिड़ने पर वहाँ से उठकर अलग चले जाते थे। अगर उन्हें देखकर कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वो वहाँ से, उस जगह से हटकर कहीं दूर चले जाते थे। शिव जी ने तो यहाँ उनके बहुत छोटे मोटे त्यागों का उल्लेख किया है। उनकी क्षमता की सीमा से बाहर के बड़े बड़े त्यागों के भी प्रसंग हैं जिनसे उनका सारा जीवन ही व्याप्त है। पर मेरे विचार से मानव की महत्ता को परखने में उसके प्रतिदिन के जीवन की छोटी से छोटी बातें विशेष सहायक होती हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से उसकी सोच है, विचारधारणा है, समाज के प्रति वह क्या सोचता है, लोगों के प्रति वह क्या सोचता है। आज हम देखते हैं कि जो अमीर है वह लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वह गरीब। लेकिन अब एक आध व्यक्ति अगर उनके बारे में सोचता है तो यह छोटी छोटी बातों से ही उसकी महानता परखने या प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों से ही वे विशेष सहायक बन जाता है। मतवाला के प्रेस का मशीन मैन अचानक बहुत घायल हो गया था। यहाँ पे एक उदाहरण उन्होंने लिखा है कि ट्रेडिल में उसका समूचा हाथ पिस गया। वह गरीब मुसलमान था। शेठ जी ने 2 कंपोजिटरों के साथ उसे अस्पताल भेजा और एक को अलग उसके घर भेजा कि परिवार वालों को अस्पताल में शीघ्र पहुंचना चाहिए।
लाख मना करने पर निराला उस कंपोजिटर के साथ उसके घर गए, केवल इसीलिए कि उसके घर की गरीबी अपनी आंखों से देख आए। जब तक वह अस्पताल में रहा, निराला उसे फूल कटरा से गुलदस्ता खरीद कर दे आते थे और बीड़ी के बदले सिगरेट भी। उसके घर वालों को सेठ जी से अतिरिक्त सहायता और पेशगी की रकम भी दिलवाई। उस आदमी ने लौट कर बतलाया कि आज निराला जी उसके बूढ़े बाप और बीबी बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की मासिक व्यवस्था भी कर रहे थे। इस तरह के असंख्य छोटे बड़े परोपकार उन्होंने किए थे, जिनकी डायरी लिखी जा सकती है। कितने ही ऐसे काम तो किसी को मालूम भी नहीं हो पाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सहज त्याग भावना के बिना परोपकार नहीं हो सकता। अब देखिए कि परोपकार करना है तो आपके अंदर त्याग भावना होनी उतनी ही आवश्यक है। यहाँ पे जिस व्यक्ति का हाथ कटा है उसकी घर की हालत किस प्रकार है, यह देखने के लिए निराला खुद गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनकी सहायता की। अन्य वस्त्र का मासिक व्यवस्था भी इन्होंने करवाई थी। कितने ऐसे काम हैं तो किसी को मालूम भी न हो पाए होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सहज त्याग भावना के बिना परोपकार नहीं हो सकता। सर्वोपरि बात यह है कि उनके परोपकार कर्म सात्विक होते थे, क्योंकि सदा निष्काम भाव से किए जाते थे। क्यों जब भी वह किसी को मदद करते उसमें स्वार्थ नहीं था। परोपकार जो भी था वो कर्म क्या था, सात्विक था। निष्काम भाव से वह अपनी सेवा देते थे। निराला तो अपने जीते जी ठीक ठीक परखे ही नहीं गए। उनकी दीन बंधुता को निगोड़ी दुनिया ने विक्षिप्तता की संज्ञा दे डाली। उनका त्याग भी स्वार्थी समाज में उनका पागलपन ही समझा गया। आज भी हम अगर देखते हैं कि समाज में लोग कहते हैं कि अगर आपको सेवा करनी है तो घर से करनी चाहिए। अगर व्यक्ति समाज की कुछ सेवा कर रहा है, परोपकार कर रहा है, तो दूसरे लोग उसकी टांग खींचने में लगे होते हैं कि यह समाज को देखने के बजाय घर को वह अगर सुधारता है, घर में देखता है, घर वालों को वो समय देता है, घर वालों की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करता है, तो वह व्यक्ति क्या है, सर्वसामान्य है। लेकिन वह इस दुनिया ने उनकी त्याग भावना को पागलपन कह गया कि खुद को ना या परिवार को ना देकर वह क्या करता है, लोगों में अपनी चीज़ें बांटता है। एक पागल ही ऐसा कर सकता है। पर कठोर सत्य यह है कि निराला ने संसार या समाज की कुत्सा पर कभी कान ही नहीं दिए। अगर आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, आपकी सोच विचार से आपका ध्येय क्या है, आप अगर समझते हैं तो कोई व्यक्ति या कौन सा व्यक्ति आपके बारे में क्या बात कर रहा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार निराला का भी स्वभाव था। इस संसार में, समाज में जो प्रकार के लोग रहते हैं उस तरफ या जो भी बातें करते हैं, कभी उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ऋणी भी हुए तो परिहितार्थ ही, लड़े झगड़े भी तो न्याय के पक्ष पर अड़िग रहकर। अपनी पीर कोई और पराई पीर संजुई। स्वाभिमान के सर्वोच्च शिखर पर बैठ रहकर फकीरी बेफिक्री से संसार की ओर अपेक्षा भरी कनखियों से देखा है। स्वयं हलाहाल के घूंट पीकर दूसरों को अमृत ही पिलाते रह गए हैं। हलाहाल यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि विष। खुद आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं करता कि खुद का स्वार्थ छोड़कर किसी की मदद करे, लेकिन निराला जी ने वैसा किया है। खुद किसी भी बात से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अपने पास जो है वह निस्वार्थ भाव से लोगों में बांटना, यही मानो उनकी सीख थी। समाज में त्यागी और साहित्य में बागी इस युग में दूसरा ऐसा हुआ ही कौन है। जब शिवपूजन सहाय जी ने इनका वर्णन या संस्मरण करते हुए इतनी सारी घटनाओं का ब्यौरा दिया है कि निराला किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। समाज से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, समाज के लोगों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। समाज उनके बारे में कौन सी सोच रखता है और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने कभी भी समाज के लिए अपने आप को या खुद को, परिवार के लिए
खुद को कभी बदला नहीं है। जो मन में आया, जो सही लगा, जो समय पर सही लगा, उन्होंने उस समय कर दिया है। आज हम देखते हैं, आज हमने त्यागमूर्ति निराला ये संस्मरण शिवपूजन साहित्य का पढ़ा है। कल के लेक्चर में हम भारतीय संस्कृति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है, यह पढ़ेंगे। धन्यवाद।